जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगले आने क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उस अंतरिक्ष दूरबीन का क्या नाम है जिसने शिव और शक्ति नामक तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज की। तो दोस्तों, उस दूरबीन का क्या नाम है जिसने शिव और शक्ति नामक दो ताराओं की प्राचीन धाराओं की खोज की है। तो दोस्तों, उसका नाम है GAIA है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, क्षय जो है, क्षय को टीबी भी बोला जाता है, यानी क्षय रोग को टीबी रोग भी बोला जाता है। और इसका जो दिवस मनाया जाता है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों, इससे मुक्त भारत को, यानी टीबी मुक्त भारत को 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, शरथ कमल किस खेल से माहिर हैं। दोस्तों, शरथ कमल जो हैं यह किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, ये हैं टेबल टेनिस के। शरथ कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने शहरी संबंधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ एक कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, किस संगठन ने सहकारी संबंधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के साथ एक कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, यह किए हैं यूरोपोल पर किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, CBI की फुल फॉर्म है हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो, याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, AUKUS साझेदारी के तहत किस नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलाने वाली पनडुब्बी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा से चलाने वाली पनडुब्बी किस नौसेना को प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यह हुई है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यूरो यहाँ की मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सकल मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, सकल मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 24 मार्च को ही दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, दोनों को नोट कर लेना, सकल मानवाधिकार उल्लंघन दिवस भी और दोस्तों क्षय रोग दिवस भी
विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को ही मनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 37 वर्ष की आयु में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कौन अग्रसर हैं। तो दोस्तों आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं और इनकी आयु जो है दोस्तों वह मात्र 37 वर्ष है। तो दोस्तों यह बने हैं साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो हैं इनकी आयु 37 वर्ष है और यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस कंपनी ने डिजिटल अपनाने के लिए सिंगापुर में सीनियर जी लाउंज शुरू करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों यह किस कंपनी ने किया है। तो दोस्तों यह किया है IBM ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अभूतपूर्व सुअर से मनुष्य किडनी प्रत्यारोपण में किस देश के अस्पताल ने प्रतिक्रिया को अंजाम दे दिया है। दोस्तों सुअर की किडनी जो है यह मनुष्य में फिट करने का अंजाम जो है यह किस देश के अस्पताल ने किया है। तो दोस्तों यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अस्पताल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सुअर से जो किडनी प्राप्त की जाएगी और वह मनुष्य में फिट करने का काम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अस्पताल में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब जिक्र हुआ है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का। तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने अपना अपशिष्ट प्रबंधन प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए निम्न कार्बन कार्य योजना शुरू की है। तो दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जिसने अपनी अपशिष्ट प्रबंधन प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए निम्न कार्य योजना यानी दोस्तों LCAP शुरू की है। तो दोस्तों यह की है दोस्तों बिहार राज्य ने। यह बिहार राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों बिहार का। तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दोस्तों बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है कर्नाटक का। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और बेंगलोर को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है और दोस्तों बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। जिक्र हुआ है दोस्तों तमिलनाडु का। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है, M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है।
तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उद्घाटन 2024 वैश्विक असमानता अनुसाधन पुरस्कार से संयुक्त रूप से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उद्घाटन 2024 वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस को। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2024 में बेरूत में WTT फील्डर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं साथियान ज्ञानशेखरन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का अगला प्रश्न है, विश्व युवा अमावृत्ति रोग दिवस यानी दोस्तों शब्द दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व युवा अमावृत्ति रोग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 18 मार्च को। 18 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप डेली अपना एक टारगेट फिक्स किया करें और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दें। आप कोई भी काम करते हैं अपना टारगेट बनाएं और टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दें, और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर आजमा कर देखें, अपना टारगेट बनाएं और टारगेट को गोल करने में पूरा दिन लगा दें। तो दोस्तों आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है गोविंद ढोलकिया को। गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड्स बोर्ड्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं डेली और सही आंसर देते हैं। और दोस्तों हमारा टारगेट रहता है 10,000 व्यूज पर डे का। और दोस्तों यह जिस दिन अचीव हो गया उस दिन से हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी क्लासेज वनडे एग्ज़ाम की होती हैं उन्हें हम थ्योरी क्लासेज आपको यूट्यूब के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की थ्योरी क्लासेस दी जाएं, तो दोस्तों आप हमारा टारगेट 10,000 व्यूज का अचीव कराने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2024 में भारत के साथ अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी में रखा है रूस, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों जापान। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।